चारों लल्लाओं के नामकरण संस्कार का समय आ गया। अभी तक तो लल्ला लल्ला कहे जा रहे थे, अभी कोई नाम तो था नहीं उनका। लेकिन अब का समय पता है क्या है, जब बालक होने वाला होता है उसके पहले ही उसका नाम रख लेते हैं कि अगर बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। और जब हॉस्पिटल में बच्चा हो जाता है तो वहाँ पहले नाम लिखवाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट पे, कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ता है और कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ता है। हम लोग पहले से ही सोच के बैठ जाते हैं कि यदि बेटा होगा, लिस्ट चलती है, नाम छांटे जाते हैं, कौन सा नाम अच्छा है, कौन सा लेटेस्ट वर्जन में है, छांटते हैं कि नहीं। आजकल तो किताबें आ गई हैं नाम वाली, नाम की किताबें लेकर के आते हैं और देखते हैं कौन सा नाम अच्छा है, हम यही नाम रखेंगे। लड़का होगा तो ये नाम, लड़की होगी तो ये नाम, उसके हिसाब के कपड़े भी आ जाते हैं पहले से। अभी बालक या बालिका आई नहीं, सारी तैयारियां हो गई। लेकिन तब ऐसा नहीं था, तब नामकरण संस्कार बड़े ही विधि विधान से किया जाता था, क्योंकि यह बालक के 16 संस्कारों में बहुत ही अहम संस्कार माना जाता है। क्योंकि नाम से ही हमारी बुद्धि होती है। कहते हैं ना, जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसा ही गुण होगा। इसलिए नाम बहुत ही सोच विचार कर रखना चाहिए और स्वयं नहीं रखना चाहिए। जो हमसे बड़े हैं या जो हमारे कुलगुरु होते हैं या कोई संत महात्मा, लेकिन अब संत महात्माओं से कौन रखवाए कि वही नाम रख देंगे, हरिदास रामदास। हाँ, इसीलिए संत महात्माओं के पास नहीं जाते। लेकिन हमें जब अपने बालक या बालिका का नाम रखना चाहिए तो अपने से बड़े और किसी संत या किसी गुरु के पास जाकर के नाम संस्कार करवाना चाहिए। दशरथ जी ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को आमंत्रण दिया नामकरण संस्कार के लिए। कुल गुरु वशिष्ठ जी आए, सभा लगी, उत्सव का आयोजन हुआ और तीनों माताएं अपने अपने लल्ला को गोद में लेकर के बैठ गई। पहले ये अक्षर नहीं पंडित जी बताते थे कि रा से रख लीजिए, ला से रख लीजिए, वा से रख लीजिए। पहले तो नाम बता देते थे कि ये नाम है। अब तो अक्षर बता देते हैं, और अक्षर ना मानना हो तो बहुत लोग तो इतने मॉडर्न हो गए हैं कि जो माता और पिता होते हैं उनके जो नाम होते हैं, आधा नाम किसके नाम पे, माता का नाम, और आधा पिता का नाम मिला दिया। अब जो उसमें नाम निकल के आ गया वही नाम रख देते हैं। अब वो चाहे नाम जैसा निकल करके आए, उसका अर्थ या अनर्थ नहीं देखना है, बस नाम हो गया कि माता का नाम भी मिल गया, पिता का भी नाम मिल गया। अब कल्पना करिए, किसी के पिता का नाम लल्लू है और माता का नाम कमला है, तो उन दोनों का नाम निकल करके क्या आएगा बच्चे का नाम? कोई बताएगा? पिता का नाम लल्लू और माता का नाम कमला, क्या नाम आएगा? कल्लू आया ना, कल्लू। अब बताइए इसका कोई अर्थ अनर्थ है? ऐसे तो नाम रखे जाते हैं। तो ऐसे नामों से बचिए। और भगवान के इतने अच्छे अच्छे नाम हैं, इतने सुंदर सुंदर नाम हैं, लेटेस्ट नाम भी हैं भगवान के, बड़े अच्छे लगते हैं नाम, वो उन नामों को रखिए। अब सभा हुई, उत्सव प्रारंभ हो गया नामकरण संस्कार का। गुरु वशिष्ठ जी बैठ गए, सारे संत एकत्रित हुए, तीनों माताएं राजा दशरथ जी के साथ बैठ गईं और अपने अपने लल्लाओं को अपनी गोदी में लेकर के वशिष्ठ जी के सामने उपस्थित हुई। वशिष्ठ जी अब नामकरण संस्कार प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले
कौशल्या जी के पुत्र की बारी आई। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये जो आपके बड़े पुत्र हैं, और वशिष्ठ जी उनके गुणों के आधार पर उनके नाम रखते हैं। सबसे पहले कौशल्या अम्बा के पुत्र की बारी आई, तो उन्होंने उनका क्या नाम रखा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सी करते त्रिलोक सुपासी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो आनंद के धाम हैं, जो सुखों की खान हैं, कौन? आपके जो बड़े पुत्र हैं, ये सभी आनंदों के धाम हैं और सारे सुखों की खान हैं, इसीलिए इनका नाम क्या होगा? सो सुख धाम राम असनामा, 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 अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपके जो बड़े पुत्र हैं, इनका नाम आज से होगा राम। राम का अर्थ क्या हुआ? जो सारी सृष्टि में आनंद भर दे, जो सुखों की खान हो, जिसको लेने से सभी को आनंद का अनुभूति हो, ऐसे हैं आपके ये बड़े पुत्र, इसीलिए इनका नाम क्या हुआ? राम। अब दूसरे पुत्र का नाम आया, विश्व भरण पोषण कर जोई, 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 ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। वशिष्ठ जी कहते हैं जो आपके दूसरे पुत्र हैं, ये विश्व को भरण पोषण का कार्य करेंगे, भोजन वाला भरण पोषण नहीं। राम के नाम से सारी सृष्टि का भरण पोषण करेंगे, सारी सृष्टि में भक्ति की एक अनोखी नाम का प्रभाव डालेंगे। आज तक देखिए, हम आप अगर किसी को मानते हैं तो भरत जी को मानते हैं कि राम जी के अनन्य भक्त थे। मानते हैं कि नहीं? भरत चरित्र जिन्होंने भी पढ़ा है, जिन्होंने भी सुना है, उनको पता होगा कि भरत जी राम जी के कितने बड़े भक्त थे कि नहीं थे? इसीलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये जो आपके दूसरे पुत्र हैं, ये भरण पोषण का कार्य करेंगे और राम के नाम का भरण और पोषण करेंगे सारी सृष्टि में, इसलिए आज से इनका नाम भरत। अब सुमित्रा अम्बा की गोद में 2 ललना थे। वशिष्ठ जी ने पहले छोटे वाले पुत्र का नाम बताया। क्या बताया? जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम
शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपके ये जो सबसे छोटे लल्ला हैं, इनका नाम होगा शत्रुघ्न। इनके नाम से शत्रुओं का दमन होगा, शत्रु इनके नाम से कांपेंगे, इसलिए इनका नाम आज से शत्रुघ्न। ये दिग्विजयी होंगे, इनके तो शत्रु ही नहीं बचेंगे। जो इनका नाम लेगा उसके शत्रुओं का नाश हो जाएगा, इसीलिए शत्रुघ्न। अब तीसरे लल्ला की बारी आई, तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये जो आपके तीसरे पुत्र हैं, इनका नाम होगा लक्ष्मण, और ये राम के अति प्रिय होंगे। ये सदैव उनकी सेवा में लगे रहेंगे, राम जी की सेवा में। इनका नाम होगा लक्ष्मण, और ये बड़े उदार होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जो लक्ष्मण जी जिन्होंने राम कथा सुनी है या देखी है, तो लक्ष्मण जी कहीं से उदार दिखाई देते हैं? लेकिन फिर क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि बड़े उदार होंगे, कि लक्ष्मण नाम उदार? बाबा ने फिर क्यों लिखा कि लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण जी उदार होंगे? क्योंकि उनका जिन्होंने भी चरित्र देखा होगा, सुना होगा, तो कोई ये मानेगा नहीं कि लक्ष्मण जी बड़े उदार थे। इसलिए बाबा उदार कहते हैं। उदार केवल ये नहीं होता कि हम किसी पर दया दिखाएं, उदारता केवल इसको ही नहीं कहते। उदारता उसको कहते हैं जो अपने आप को छोटा और सामने वाले को बड़ा सिद्ध करे। लक्ष्मण जी इतने बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन कभी अपने आप को आगे नहीं रखा। जितनी बुराइयां लेनी थी सब लक्ष्मण जी ने ली, चाहे वह धनुष यज्ञ में हो, चाहे वह सूपनखा प्रसंग में हो। इसलिए लक्ष्मण जी को उदार कहा कि भगवान राम की प्रशंसा में कभी कोई कमी ना आए। जो बुराइयां होंगी वो मैं अपने पास रखूंगा, मुझे लोग बुरा भला कहें, लेकिन मेरे प्रभु राम को कोई कुछ ना कह पाए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी को उदार कहा है। अब चारों भाइयों का नामकरण संस्कार पूर्ण हुआ, तो एक बार जोरदार जयकारे से चारों लल्लाओं के जयकारे करने हैं। बोल दे रामचंद्र सरकार की, भरत जी लाल की, लखन लाल सरकार की, शत्रुघ्न लाल सरकार की। अब चारों लल्लाओं का नामकरण पूर्ण हुआ।